1980 का दशक बॉलीवुड का वो दौर जब सिनेमा बदल रहा था, दर्शक बदल रहे थे और हीरो की परिभाषा भी बदल रही थी। इसी दौर में एक ऐसा कलाकार सामने आया जिसने ना सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि पूरे दशक पर अपनी छाप छोड़ दी, मिथुन चक्रवर्ती। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिथुन वर्सेस दी 80s, यानी कैसे मिथुन ने बॉलीवुड के इस स्वर्ण युग को डोमिनेट किया और एक आम लड़के से सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया। भाग 1, 80 का दशक, चुनौतियों से भरा दौर। 1980 का दशक आसान नहीं था। बॉलीवुड में पहले से मौजूद थे अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार, धर्मेंद्र और जितेंद्र की मजबूत पकड़, रोमांस और एक्शन का तयशुदा फॉर्मूला। ऐसे समय में इंडस्ट्री में टिकना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन मिथुन ने भीड़ में खोने के बजाय भीड़ से अलग दिखना चुना। भाग 2, एक आउटसाइडर का आगमन। मिथुन ना किसी फिल्मी परिवार से थे, ना उनके पास कोई गॉडफादर था। उनकी ताकत थी मेहनत, आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा। फिल्म मृग्या से राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्रतिभा ने सिस्टम को चुनौती दी। भाग 3, डिस्को डांसर गेम चेंजर। 1982 में आई डिस्को डांसर ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बदला बल्कि दर्शकों की सोच बदल दी। मिथुन अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो बन गए युवाओं की पहचान। उनका लुक, उनका डांस और उनकी ऊर्जा, सब कुछ नया था। इस फिल्म के बाद 80 का दशक मिथुन के नाम हो गया। भाग 4, कंटेंट और कमर्शियल का संतुलन। मिथुन की सबसे बड़ी खासियत थी बैलेंस। एक तरफ डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, दूसरी तरफ अग्निपथ जैसे गंभीर रोल। उन्होंने साबित किया कि कमर्शियल सक्सेस और अभिनय की गहराई दोनों एक साथ चल सकते हैं। भाग 5, मिथुन का वर्क एथिक, असली हथियार। 80 के दशक में मिथुन एक साथ कई फिल्मों में काम करते थे। उनका अनुशासन, समय की पाबंदी और प्रोफेशनलिज्म उन्हें अलग बनाता था। इसी मेहनत ने उन्हें दशक का सबसे भरोसेमंद स्टार बना दिया। भाग 6, जननायक की छवि। मिथुन सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, वो उस आम इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे जो संघर्ष से निकलकर जीत हासिल करता है। इसलिए उनकी फिल्में छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादा जुड़ाव बनाती थी। भाग 7, 80s पर मिथुन की स्थायी छाप। आज जब 80 के दशक की बात होती है तो मिथुन का नाम अपने आप सामने आ जाता है। उनका प्रभाव डांस कल्चर पर, मास सिनेमा पर और आउटसाइडर्स के सपनों पर। मिथुन ने रास्ता दिखाया कि सिस्टम के बाहर से आकर भी राज किया जा सकता है। समापन, 80 का दशक सिर्फ बॉलीवुड का स्वर्ण युग नहीं था, वो मिथुन चक्रवर्ती का युग भी था। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी मेहनत, अलग पहचान और हिम्मत से पूरे दशक को डोमिनेट किया। यही है मिथुन वर्सेस दी 80s और इस मुकाबले में जीत हमेशा मिथुन की ही रही। मिथुन का डांस केवल स्टेप्स का मेल नहीं था बल्कि वो एक भावना थी, एक विद्रोह था और आम आदमी की आवाज था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन चक्रवर्ती के उन अनदेखे और अनकहे डांस स्टाइल्स के बारे में जिनकी कोरियोग्राफी ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। भाग 1, डिस्को से पहले का मिथुन। 2:5 जब मिथुन ने बॉलीवुड में कदम रखा, उस दौर में नायक का मतलब था सीमित हाव भाव, सधा हुआ शरीर और तयशुदा डांस स्टेप्स। लेकिन मिथुन इससे बिल्कुल अलग थे। उनके नृत्य में दिखता था जमीन से जुड़ाव, लोक और जनजातीय नृत्य की झलक, पूरे शरीर की भागीदारी। फिल्में जैसे मृग्या और सुरक्षा में उनका डांस भले ही कम था, लेकिन उसमें एक अलग ही सच्चाई और ताकत दिखाई देती थी। यहीं से यह साफ हो गया था कि मिथुन डांस को केवल सजावट नहीं बल्कि अभिव्यक्ति मानते हैं। भाग 2, डिस्को डांसर। एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन।
साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर ने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म ने मिथुन को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बनाया, बल्कि भारत में डांस की परिभाषा ही बदल दी। मिथुन का डिस्को डांस कुछ ऐसा था, आजाद, ऊर्जावान, भावनात्मक। जिमी जिमी और आई एम ए डिस्को डांसर जैसे गानों में उनके स्टेप्स नियम तोड़ते हुए भी लोगों के दिलों में बस गए। सच यही है कि लोग मिथुन के स्टेप्स की नकल कर सकते थे, लेकिन उनकी ऊर्जा और आत्मा की नकल कोई नहीं कर सका। भाग 3, अनदेखी कोरियोग्राफी, जो पर्दे के पीछे थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन अपने कई डांस स्टेप्स खुद तैयार करते थे। वो अक्सर कोरियोग्राफर को सुझाव देते थे, संगीत को पहले महसूस करते थे, फिर शरीर से उसकी व्याख्या करते थे। मिथुन का मानना था, शरीर को संगीत के पीछे नहीं भागना चाहिए, संगीत को शरीर के साथ बहना चाहिए। इसी वजह से उनका नृत्य अभ्यास से ज्यादा अनुभूति से भरा लगता था। भाग 4, सड़क से मंच तक का सफर। मिथुन चक्रवर्ती का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने संघर्ष देखा, अभाव देखा और आम लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से महसूस किया। यही कारण है कि उनके नृत्य में पैरों में बेचैनी, शरीर में विद्रोह और आंखों में सच्चाई दिखती थी। जब मिथुन मंच पर नाचते थे तो वो केवल अभिनेता नहीं लगते थे, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीद बन जाते थे जिन्हें कभी मंच नहीं मिला। भाग 5, विरासत, आज के कलाकारों पर प्रभाव। आज बॉलीवुड और डांस इंडस्ट्री में जो आजादी दिखाई देती है, उसकी नींव कहीं ना कहीं मिथुन ने रखी थी। फ्रीस्टाइल डांस, एटीट्यूड और स्टेज प्रेजेंस, इन सब पर मिथुन की छाप साफ दिखाई देती है। मिथुन ने साबित किया कि सुपरस्टार बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि सच्चा होना जरूरी है। निष्कर्ष बटा समापन। मिथुन चक्रवर्ती का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं था, वो एक कहानी था, संघर्ष की, सपनों की और अपनी पहचान बनाने की। इसीलिए आज भी जब मिथुन का कोई गाना बजता है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। कॉल टू एक्शन। अगर आपको बॉलीवुड के छुपे हुए किस्से और दिग्गज कलाकारों की सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कुछ कलाकार समय के साथ भी अमर रहते हैं। सोचिए, अगर 1980 का दशक एक अखाड़ा होता और हर बड़ा स्टार उसमें उतरता, तो क्या एक आउटसाइडर उस अखाड़े पर राज कर सकता था? जवाब है हाँ, और उस जवाब का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। आज ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि उस कलाकार की है जिसने 80 के दशक को झुकने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 1, 80 का दशक, पहले से भरा हुआ मैदान। 1980 का बॉलीवुड पहले से सुपरस्टार से भरा था। एक तरफ अमिताभ बच्चन का गुस्सा, धर्मेंद्र की ताकत, जीतेंद्र की एनर्जी। दर्शकों को लगा अब किसी नए के लिए जगह नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जगह नहीं होती तब कोई उसे बनाता है। अध्याय 2, मिथुन, जो सिस्टम में फिट नहीं हुआ। मिथुन ना दिखने में परफेक्ट थे, ना उनका डांस किताबों से सीखा हुआ था। वो सिस्टम में फिट नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने सिस्टम को ही बदल दिया। उनका चलना, बोलना, नाचना सब कुछ अलग था। 80 के दशक ने पहली बार ऐसा हीरो देखा जो हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। अध्याय 3, डिस्को डांसर। जब गेम पलट गया, 4:05:50। फिर आया वो पल जिसे आज भी इतिहास याद करता है, डिस्को डांसर। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, ये एक चेतावनी थी। 80s अब बदल चुके हैं। मिथुन का डांस, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी एनर्जी ने युवाओं को नया हीरो दे दिया। अध्याय 4, आलोचना बनाम मिथुन। आलोचकों ने कहा, यह ज्यादा फिल्में कर रहा है, ये कमर्शियल हो गया है। लेकिन दर्शकों ने कहा, यही तो हमारा हीरो है। 80 का दशक पहली बार 2 हिस्सों में बंटा। एक तरफ आलोचक, दूसरी तरफ जनता, और मिथुन जनता के साथ खड़े थे।
अध्याय 5, मिथुन का सीक्रेट हथियार। ना गॉडफादर, ना लॉबी सपोर्ट, तो फिर मिथुन टिके कैसे? जवाब है अनुशासन और काम के प्रति भूख। वो सेट पर पहले आते थे, आखिरी जाते थे और हर फिल्म को आखिरी फिल्म की तरह करते थे। अध्याय 6, छोटे शहरों का सुपरस्टार। मिथुन महानगरों से ज्यादा छोटे शहरों में पूजे जाते थे, क्योंकि पर्दे पर मिथुन लोगों को उनका अपना संघर्ष दिखाते थे। 80 का दशक अगर आम आदमी का दशक था, तो मिथुन उसका चेहरा थे। अध्याय 7, 80S हार गया या मिथुन जीत गए? सवाल यह नहीं कि मिथुन ने 80S को डोमिनेट किया या नहीं। सवाल यह है, क्या 80S मिथुन के बिना पूरा होता? जवाब साफ है, नहीं। क्लोजिंग, विरासत। 80 का दशक चला गया, लेकिन मिथुन का असर आज भी जिंदा है। हर आउटसाइडर, हर स्ट्रगलर और हर अलग बनने वाला कलाकार कहीं न कहीं मिथुन की कहानी दोहरा रहा है। यही है मिथुन वर्सेस दी 80S, जहां इतिहास ने खुद मान लिया कि यह मुकाबला एकतरफा था। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक और अलग अंदाज की बॉलीवुड कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कुछ कलाकार युग नहीं देखते, युग बनाते हैं। कुछ लोग सिस्टम में फिट हो जाते हैं और कुछ लोग सिस्टम को फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सिस्टम में फिट नहीं होते, इसलिए सिस्टम को ही बदल देते हैं। आज की ये कहानी उन्हीं लोगों की है। ये कहानी सिर्फ सिनेमा की नहीं है, ये कहानी सोच बदलने की है। भाग 1, सिस्टम आखिर होता क्या है? हर दौर में एक सिस्टम होता है, कुछ तय नियम, कुछ तय चेहरे और कुछ तय रास्ते। जो इन रास्तों पर चलता है वो सुरक्षित रहता है, लेकिन जो सवाल पूछता है उसे कहा जाता है तुम फिट नहीं बैठते। भाग 2, जब इंसान सिस्टम में फिट नहीं होता, वो अलग चलता है, अलग सोचता है और अलग सपने देखता है। सिस्टम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये लोग नियम तोड़ते नहीं, नियमों को बेकार साबित कर देते हैं। यहीं से टकराव शुरू होता है। भाग 3, रिजेक्शन पहला हथियार। जब सिस्टम किसी को रोकना चाहता है, तो सबसे पहले उसे नजरअंदाज करता है। कहा जाता है ये नहीं चलेगा, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, पहले जैसा बनो। लेकिन जो सिस्टम बदलते हैं वो यही रुकते नहीं। भाग 4, समझौता या संघर्ष। हर अलग इंसान के सामने एक सवाल आता है, समझौता करें या संघर्ष? अधिकतर लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो सिस्टम बदलते हैं वो कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सुविधा इतिहास नहीं बनाती। भाग 5, जब सिस्टम दरकने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही सिस्टम डरने लगता है, क्योंकि अब लोग देखने लगते हैं एक अलग इंसान को। भीड़ सवाल पूछने लगती है और सिस्टम के जवाब कम पड़ने लगते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। भाग 6, सिस्टम बदलता नहीं, मजबूर किया जाता है। इतिहास गवाह है, सिस्टम कभी खुद नहीं बदलता, उसे बदला जाता है उन लोगों द्वारा जो ताने सहते हैं, जो अकेले चलते हैं और जो हार मानने से मना कर देते हैं। समापन, आपकी बारी। अगर आज आपसे भी कहा जा रहा है तुम फिट नहीं बैठते, तो याद रखिए, शायद आप टूटे नहीं हैं, शायद आप बदलाव है, क्योंकि जो सिस्टम में फिट नहीं होते वही एक दिन सिस्टम को बदल देते हैं। कॉल टू एक्शन। अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बदलाव की कहानियां हम सबके अंदर होती है। हर सुपरस्टार के पीछे सिर्फ फिल्में नहीं होती, उनके पीछे होती है कुछ आदतें, कुछ फैसले और कुछ ऐसी खूबियां जो उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। मिथुन चक्रवर्ती भी ऐसे ही थे। आज हम बात करेंगे उनकी फिल्मों की नहीं, बल्कि उन खूबियों और आदतों की जिन्होंने एक साधारण लड़के को एक पूरे युग की पहचान बना दिया। आदत 1, खुद पर भरोसा सबसे पहली ताकत।
मिथुन के पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई गॉडफादर, लेकिन उनके पास था खुद पर अटूट भरोसा। जब लोग कहते थे तुम फिट नहीं बैठते, मिथुन सोचते थे शायद सिस्टम ही गलत है। यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आदत 2, मेहनत को आदत बना लेना। मिथुन के लिए मेहनत कोई मजबूरी नहीं थी, वो उनकी आदत थी। 80 के दशक में वो एक साथ कई फिल्मों में काम करते थे, समय पर सेट पहुंचते थे और हर रोल को गंभीरता से लेते थे। उनका मानना था टैलेंट आपको मौका दिला सकता है, लेकिन मेहनत ही आपको टिकाती है। आदत 3, जमीन से जुड़े रहना। सफलता के बाद भी मिथुन बदले नहीं। वो हमेशा छोटे लोगों से जुड़ाव रखते थे, अपने संघर्ष को नहीं भूलते थे। यही वजह थी कि आम आदमी उन्हें अपना हीरो मानता था। आदत 4, जोखिम लेने की हिम्मत। डिस्को डांसर के समय लोगों ने कहा यह रिस्क है, लेकिन मिथुन ने रिस्क लिया। उनकी आदत थी सुरक्षित रास्ता चुनने के बजाय नया रास्ता बनाने की, और यही रिस्क उन्हें आइकॉन बना गया। आदत 5, आलोचना से डर नहीं। आलोचकों ने उन पर उंगली उठाई, ज्यादा फिल्में करने पर, कमर्शियल होने पर, लेकिन मिथुन ने कभी जवाब नहीं दिया। उनकी आदत थी बोलने से ज्यादा काम करने की, और काम नहीं हर आलोचना का जवाब दे दिया। आदत 6, अनुशासन साइलेंट हथियार। लोग अक्सर टैलेंट देखते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं। मिथुन का अनुशासन, समय की पाबंदी, प्रोफेशनल व्यवहार, टीम के प्रति सम्मान, यही आदत उन्हें लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिकाए रही। आदत 7, खुद को दोहराने से इंकार। मिथुन एक ही तरह का रोल बार बार नहीं करना चाहते थे। वो डांस भी करते थे, गंभीर किरदार भी निभाते थे, और नेगेटिव रोल भी। उनकी आदत उन्हें हमेशा रेलेवेंट बनाए रखती थी। आदत 8, सफलता को सिर पर न चढ़ने देना। इतनी लोकप्रियता के बावजूद मिथुन का व्यवहार सादा रहा। उनकी एक खास आदत थी, स्टार बनो, अहंकारी मत बनो। यही वजह है कि आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं। आदत 9, सही वक्त पर चुप रहना। मिथुन विवादों से दूर रहते थे। वो जानते थे हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी कभी चुप रहना भी एक समझदारी भरा फैसला होता है। समापन आप क्या सीख सकते हैं? मिथुन चक्रवर्ती की कहानी हमें ये सिखाती है, हालात तय नहीं करते, आदतें तय करती है। अगर आपकी आदतें मजबूत है तो कोई सिस्टम आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि सुपरस्टार पैदा नहीं होते, वो अपनी आदतों से बनते हैं। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।